विश्वकर्मा पूजा के बाद ही मम्मी को होना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट और पतिदेव ने भी कह दिया कि तुम्हें भी जाना पड़ेगा इसी वक्त में हॉस्पिटल क्योंकि मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। तो हे गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज के ब्लॉग में आपको ये बताने वाली हूँ कि क्यों मम्मी को होना पड़ा है हॉस्पिटल में एडमिट। और फिर देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से हो गई थी रेडी, जैसे पतिदेव का फ़ोन आया था कि तुम्हें भी जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो मैं सबसे पहले तो हो गई थी रेडी अच्छे से। रेडी होने के बाद से मैंने आज बालों को कंघी किया और यहाँ पे मैंने पोनी टेल बनाया क्योंकि मुझे कहीं जाने के बाद बाल ऐसे मुंह पे आए और उड़े तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया सिंदूर और सिंदूर लगा के मैं हो गई थी अच्छे तरीके से रेडी। रेडी होने के बाद आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि शाम का समय हो चुका था। और फिर उसके बाद मैं सोची कि मम्मी को साथ में टिफ़िन भी देते आऊँगी क्योंकि भूख लगी होगी, खाना तो लेके जाना ही था। तो फिर यहाँ पे फ्रिज में कुछ भी नहीं था, मुझे मिला सिर्फ परवल। और फिर मैंने फटाफट से परवल को काटा। आप लोग इसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ परवल को इसी तरीके से बनाया जाता है। इसके सारे बीजों को पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर चाकू से एकदम बारीक बारीक काट के यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद इसमें थोड़ा सा डाला मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद से यहाँ पे मैंने परवल को भी डाला और परवल को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाला क्योंकि परवल जो होता है थोड़ा सा सख्त होता है, तो उसे थोड़ा सा भूनने के बाद ही प्याज डालें, नहीं तो वो जल जाता है प्याज। फिर यहाँ पे मैंने रखा आटा। आटा गूँथने के बाद मेरी सब्जी हो गई थी यहाँ पे रेडी और आटा भी गूँथ के हो चुका था। और यहाँ पे आरो इतना मस्ती कर रहा था कि मुझे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से बनाया रोटी, लेकिन वो मुझे रोटी बनाने ही नहीं दे रहा था। बाद में वो जिद करने लगा कि मम्मी मुझे भी बनाना है रोटी, मुझे भी दे दीजिए थोड़ा सा आटा। तो फिर मैंने उसको साइड में दिया थोड़ा सा आटा और उसने अपना पीढ़ा लगा के देखिए कैसे बना रहा है रोटी। और फटाफट जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह वो अपने रोटी बनाने में लगा हुआ है। इसका ये रोज़ का ही काम है। और फिर इसके बाद मेरी यहाँ पे सारी रोटियाँ हो गई थी तैयार। तैयार होने के बाद मैंने यहाँ पे गैस को अच्छे तरीके से पोंछ लिया। पोंछने के बाद मैंने साफ़ सफाई भी कर लिया और यहाँ पे फिर मैंने टिफ़िन भर लिया। टिफ़िन में मैंने परवल की सब्ज़ी और सिर्फ रोटी ही भरा था क्योंकि हमारे घर में अक्सर सब्ज़ी रोटी ही खाते हैं, रात के समय हो या सुबह के समय हो, दोपहर में खाते हैं दाल चावल। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटी और टिफ़िन को अच्छे से पैक कर लिया और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी तो आरो कर रहा था मस्ती। मम्मी ने साथ ही में मांगे थे कुछ कपड़े कि वहाँ पे नहा धोकर वो तैयार हो जाएं ताकि बिना नहाए ना रहना पड़े। और फिर उसके बाद से यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को बैग में रख लिया। बैग में रखने के बाद आरो इतना मस्ती कर रहा था कि मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा था। और फिर मैंने आरो को कहा कि चलो तुमको भी चलना है, तो वो कहता है हाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहा था, वो सिर्फ इधर उधर भाग रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि चप्पल पहन लो, लेकिन वो पहन नहीं रहा था। उसके बाद मैं बाहर निकली तो खुद ही पहन के आया। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल और आ गए हम लोग हॉस्पिटल के अंदर। अंदर आते ही फटाफट से देख रहे हैं कि हम लोग चढ़ गए लिफ्ट में। और लिफ्ट में जाने के बाद से इधर साइड में मम्मी का आने वाला था कमरा। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे मम्मी के पास और पास में आते ही देखिए यहाँ पे मम्मी लेटकर मोबाइल चला रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमने की खूब सारी बातें, लेकिन मम्मी ने मुझे बुलाया क्यों था हॉस्पिटल में, पतिदेव ने क्यों कहा था कि तुम्हें भी हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। तो मम्मी को जिउतिया के बारे में कुछ बताना था क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार करने वाली थी जिउतिया। तो मम्मी बस वही पूछ रहे थे कि तुम करोगी कि नहीं करोगी, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे नियम और मैं नहीं कर पाऊँगी अकेले, इसलिए मम्मी ने मना कर दिया कि तुम इस साल मत करो, जाने दो, अगले साल से करना। फिर मैंने यहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस की, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद से हम लोग जाने के लिए हो गए थे रेडी। आरोन यहाँ पे किया मम्मी को फटाफट बाय, और बाय करके फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद से सारे काम को निपटाए। और उसके बाद आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, सोनी के ब्लॉग यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।